उसके बाद बात करते हैं एक और प्लेनेट की जिसका नाम है प्लूटो। प्लूटो जो है ये 2006 से पहले इसको प्लेनेट माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद ये प्लेनेट नहीं रहा। समझ में? लेकिन 2006 से पहले हम इसको प्लेनेट मानते थे, याद रखा? तो अगर आपसे 2006 से पहले कोई कहता कितने प्लेनेट्स है, हम कहते थे 9 है। लेकिन 2006 के बाद अब हमारे पास सिर्फ 8 प्लेनेट्स है। सबसे पहला प्लेनेट कौन है? मरकरी। सबसे लास्ट प्लेनेट कौन है? नेपच्यून। ये जो प्लूटो है ये पहले प्लेनेट माना जाता था, अब नहीं मानते इसको, ठीक है? इसका हिंदी में क्या नाम है? यमा। तो यमा किसका नाम है? प्लूटो का। समझ में? अच्छा, ये 2006 से प्लेनेट माना जाता था। और कैसा प्लेनेट? स्मॉलेस्ट प्लेनेट। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट प्लूटो को माना जाता था, याद रखा? तो अगर आपको 2006 से पहले कोई कहता कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन है? प्लूटो। लेकिन आज कौन है? मरकरी। समझ में आया? अब ये प्लेनेट नहीं रहा, इसीलिए स्मॉलेस्ट भी नहीं रहा, लेकिन उस वक्त हम इसको कहते थे ये सबसे छोटा प्लेनेट है। प्लूटो को डिस्कवर टॉम बॉग ने किया है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्लूटो को डिस्कवर किसने किया, तो आप किसका नाम बोलोगे? टॉम बॉग। आप इस नाम को दो तरीकों से पढ़ सकते हो, आप इसको टॉम बॉग पढ़ो या टॉम बॉह पढ़ो, आपकी मर्जी है। इसी ने डिस्कवर किया था किसको? प्लूटो को। प्लूटो की एक खासियत देखो, प्लूटो है ना, ये नेपच्यून के ऑर्बिट को कट करता है। इट इज ऑर्बिट कट इज द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ये मान लीजिए ये सन है, सन के अराउंड घूमता है नेपच्यून, ठीक? ये क्या है? ये नेपच्यून का रास्ता है, इसी रास्ते में नेपच्यून घूमता है। प्लेनेट जिस रास्ते में घूमता है ना उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ये क्या है? ये नेपच्यून का ऑर्बिट है, याद रखा? ये क्या है? ये सन है। ये क्या है? ये नेपच्यून है, ये सन है, ये उसका ऑर्बिट है नेपच्यून का। इसी रास्ते में नेपच्यून घूमता है सन के अराउंड। लेकिन प्लूटो जो है, प्लूटो कैसे घूमता है? वो भी सन के अराउंड घूमता है और वो ऐसे घूमता है। ये प्लूटो है। अब देखो, ये क्या है? नेपच्यून। ये नेपच्यून का ऑर्बिट है। ये किसका ऑर्बिट है? ये प्लूटो का ऑर्बिट है। अब देखो, प्लूटो के ऑर्बिट ने नेपच्यून के ऑर्बिट को यहां पे काटा, यहां पे काटा, काटा ना दो जगह पर। ये इसकी खासियत है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कौन सी हेवनली बॉडी नेपच्यून के प्लेनेट को काटती है? प्लूटो। समझ में? ये इसको एक खास चीज बना देती है। तो इस तरह से नेपच्यून का ये जो है ऑर्बिट वो काटा जाता है। कौन काटता है इसको? इसको प्लूटो का ऑर्बिट काटता है। काटता मतलब उसको क्रॉस करता है, इसी को बोलते हैं काटता। ये कितनी जगहों पे ये नेपच्यून के प्लेनेट को क्रॉस करता है? 2 जगहों पे, है ना? देखो, यहां से आता है, यहां क्रॉस करता है, यहां क्रॉस करता है, इसी को बोलते हैं कट करना। तो प्लूटो का ऑर्बिट जो है वो कितनी जगह पर नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करता है या कट करता है? 2 जगह पर, याद रखा? ये इसकी स्पेशलिटी है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कौन सा हेवनली बॉडी है जो नेपच्यून के ऑर्बिट को 2 जगह पर कट करता है या कट करता है या क्रॉस करता है? प्लूटो। समझ में? ये इसकी खासियत है। प्लूटो सन से कितना दूर है? 570 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, बताओ प्लूटो सन से कितना दूर है? 570 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। अच्छा, प्लूटो जो है ये रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पर घूमता है। कितना टाइम लगता है एक रोटेशन में? 6.9 डेज। रिवॉल्वेशन में कितना टाइम लगता है? 248 ईयर्स। समझ में आया? तो इसको एक रिवॉल्वेशन में, मतलब सन के अराउंड चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 248 ईयर्स। अच्छा, इसके पास कितने मून्स हैं? एक मून है। जैसे अर्थ के पास एक मून है, प्लूटो के पास भी सिर्फ एक मून है। प्लेनेट इस
उसके बाद एक और खासियत देखिए प्लूटो की, डज नॉट रोटेट इन द सेम प्लेन एज द अदर प्लैनेट्स। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका क्या मतलब है। मान लीजिए ये जो बोर्ड है ना, ये एक प्लेन है, ठीक। प्लेन मतलब जिस पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डाल सकते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक। ये सन है, कहां पे रखा आपने सन को, इस प्लेन पर, ठीक। अच्छा, मरकरी जो है वो ऐसे घूमती है, कहां आपने घुमाया मरकरी को, इसी प्लेन पर, बोर्ड है ना प्लेन एक, इसी प्लेन पर घूम रहा है मरकरी। वीनस जो है वो भी इसी प्लेन पर घूम रहा है ना, इसी बोर्ड पर घूम रहा है। अच्छा, अर्थ जो है इसी प्लेन पर घूम रहा है, फिर जुपिटर इसी पर घूम रहा है, सैटर्न इसी पर घूम रहा है, सारे जो प्लैनेट्स है वो इसी प्लेन पर घूम रहे हैं। लेकिन प्लूटो जो है वो इन प्लैनेट्स की तरह नहीं घूमता। ये सारे प्लैनेट्स इस प्लेन पर घूमते हैं, प्लूटो इस प्लेन पर नहीं घूमता, वो दूसरे प्लेन में घूमता है। मतलब वो ऐसे घूमता है, ऐसे। ये 8 प्लैनेट्स कहां घूमते हैं, इस बोर्ड के प्लेन पर, ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, सारे के सारे बोर्ड पर घूम रहे हैं। लेकिन प्लूटो इस पर नहीं घूमता, वो ऐसे घूमता, इस तरह से, यहां से, यहां से, इस तरह से। या एक और तरीके से देखिए, एक और तरीके से देखिए, ये सन है, ठीक। इसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। मान लीजिए ये मरकरी है, इस तरह से घूमता है, वीनस इस तरह से घूमता है, अर्थ इस तरह से घूमती है, मार्स इस तरह से घूमता है, जुपिटर ऐसे घूमता है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। समझ में आया? ऐसे वो सारे 8 प्लैनेट्स घूमते हैं। अब किसकी बारी है, वीनस की, प्लूटो की। प्लूटो ऐसे नहीं घूमता, प्लूटो दूसरे फेज में घूमता है ना, दूसरे प्लेन में घूमता है, ऐसे, इस तरह से। वो कैसे घूम रहे थे 8 प्लैनेट्स, ऐसे, ऐसे। ये कैसे घूमता है, दूसरे प्लेन में, ऐसे। समझ में? यही होता है फर्क। जिस प्लेन में वो 8 प्लैनेट्स घूमते हैं उस प्लेन में प्लूटो नहीं घूमता, ये दूसरे प्लेन में घूमता है। इसका जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट, वो थोड़ा सा टिल्ट है। समझ में? टिल्ट का मतलब क्या है, देखो टिल्ट का मतलब क्या है। ये है ना इस तरह से सन, सारे प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं, मरकरी, ये वीनस, इस तरह से, ठीक, ऐसे। वो जो प्लूटो है ये भी घूमता है बट थोड़ा सा ऐसे टिल्ट, इस तरह से, ऐसे। इसको कैसे घूमना चाहिए था, ऐसे, बट ये घूमता कैसे है, थोड़ा सा टिल्ट, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। समझ में आया? वो एक प्लेन में घूमते हैं, ये दूसरे प्लेन में घूमता है, थोड़ा सा टिल्ट होकर। आपको समझ में आ रहा? देखो, ये इस प्लेन में घूमते हैं, वो भी घूमता है इसी तरह बट थोड़ा सा टिल्ट होकर। वो मिसाल मान लीजिए सारे 8 प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं, ठीक। ये भी वैसे ही घूमता है बट थोड़ा सा टिल्ट, ऐसे, इस तरह, ऐसे, इस तरह से, यहां, इस तरह। वो कैसे घूमते हैं, वो ऐसे घूमते हैं, ऐसे। ये कैसे घूमता है, थोड़ा टेढ़ा होकर, इस तरह, ऐसे। समझ में? यही फर्क है प्लूटो और उन 8 प्लैनेट्स में। जिस प्लेन में वो घूमते हैं उस प्लेन में ये नहीं घूमता। और ये कैसे घूमता है, थोड़ा टिल्ट होकर। इसका ऑर्बिट कैसा है, थोड़ा सा टिल्ट होकर। टिल्ट मतलब वो 8 प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं, ऐसे, इस तरह से। ये कैसे घूमता है, ऐसे, यहां से होकर, ऐसे, इस तरह से। वो यहां से, ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर, ऐसे, इस तरह से। वो ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूमता है। याद रखा? इसी को बोलते हैं डज नॉट रोटेट इन द सेम प्लेन एज द अदर प्लैनेट्स डू। ये है प्लूटो की खासियत। 2006 तक प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट्स ने या एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ और हेवनली बॉडीज देखे, कुछ और बड़ी बड़ी चीजें देखी।
इवन कुछ ऐसी चीजें भी देखी जो प्लूटो जैसी थी, इतनी बड़ी थी, या प्लूटो से भी बड़ी चीजें देखी। वो भी क्या कर रही थी, वो भी सन के अराउंड चक्कर लगा रही थी प्लूटो की तरह। अब वो एस्ट्रोनॉमर्स परेशान हो गए, अगर वो प्लूटो की तरह ही है, वो भी थोड़ा सा टिल्ट में घूमते हैं, उनका जो रास्ता है वो भी प्लूटो की तरह ही है, मतलब वो बिल्कुल हूबहू प्लूटो से मिलते हैं, तो फिर वो भी प्लैनेट्स हो गए, है ना। बहुत सारे वो बॉडीज थे, बहुत सारे, कुछ प्लूटो से छोटे भी थे, कुछ प्लूटो से बड़े भी थे, कुछ प्लूटो जितने भी थे। तो प्लूटो के बगैर भी साइंटिस्ट्स ने कुछ और हेवनली बॉडीज देखी जो प्लूटो की तरह सन के अराउंड घूमते थे, वैसे ही घूमते थे जैसे प्लूटो घूमता है, ठीक। फिर तो अगर प्लूटो प्लेनेट है, फिर तो उनको भी प्लेनेट कहना चाहिए। इसीलिए फिर एक बॉडी है जिसको हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, IAU। इन्होंने 2006 में सोचा कि फिर हम कितनी बॉडीज को प्लैनेट्स कहेंगे, फिर उन सबको बोलना पड़ेगा ये प्लैनेट्स है। इसीलिए इन्होंने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही डिसाइड करते हैं कि प्लैनेट किसको कहेंगे या किसको नहीं कहेंगे, समझ में। इन्होंने 2006 में फिर प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन बनाई, समझ में। प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन इन्होंने बनाई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्लैनेट इज अ बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड ए स्टार और सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। सबसे पहला प्लैनेट वो चीज है जो सन के अराउंड घूमेगा, ठीक। किस रास्ते में, सर्कुलर पाथ में, यानी गोल रास्ते में, गोल घूमेगा ऐसे, समझ में, उसी को कहेंगे प्लैनेट। सबसे पहली चीज, प्लैनेट वो बॉडी है जो सन के अराउंड घूमेगी, तो सन के अराउंड घूमना जरूरी है, उसको कहेंगे प्लैनेट। दूसरी बात, जिस रास्ते में वो घूमेगा वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर पाथ, मतलब जिस रास्ते में वो घूमेगा वो सर्कुलर होना चाहिए, तकरीबन सर्कुलर, ठीक ऐसे। तीसरी बात, शुड नॉट टेक मोर देन 2 centuries टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अच्छा, जब ये सन के अराउंड घूमेगा, ये प्लैनेट जब सन के अराउंड घूमेगा, इसको 2 centuries से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एक रिवॉल्वेशन करने में। मतलब हमारी जो जमीन है ना, वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, कितने टाइम में, 1 साल में। कोई लगाता है 88 साल में, कोई लगाता है 100 साल में एक चक्कर। प्लैनेट उसको कहेंगे जिसको 2 centuries से कम टाइम लगेगा। मतलब 2 centuries कितना होता है, 200 years, है ना। इसका मतलब प्लैनेट उसको हम कहेंगे जिसको 200 से कम साल लगेंगे सन के अराउंड चक्कर लगाने में। अगर किसी चीज को 200 साल से ज्यादा टाइम लगा सन के अराउंड चक्कर लगाने में, तो वो प्लैनेट नहीं है। कितनी शर्तें आ गई, 3। पहली शर्त, वो सन के अराउंड घूमना चाहिए। प्लूटो जो है वो सन के अराउंड घूमता है। दूसरा, वो जिस रास्ते में घूमेगा वो सर्कुलर होना चाहिए। प्लूटो भी किस रास्ते में घूमता है, सर्कुलर रास्ते में। तीसरा, शुड नॉट टेक 200 से ज्यादा साल नहीं लगने चाहिए एक रिवॉल्वेशन में। प्लूटो को कितना टाइम लगता है, 248 years। IAU वाले क्या कहते हैं, 200 से ज्यादा साल नहीं लगने चाहिए, लेकिन प्लूटो को इतने लगते हैं, इसीलिए प्लूटो प्लैनेट नहीं है। यहां से प्लूटो जो है उसका प्लैनेट होना समाप्त। तो 2006 के बाद प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट नहीं रहा। अच्छा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये वाली कंडीशन IAU वालों ने सेट की, क्योंकि ये वाली कंडीशन IAU वालों ने बनाई। कौन सी कंडीशन, रिवॉल्व करने में प्लैनेट को 200 से कम साल लगने चाहिए, लेकिन प्लूटो बेचारे के 248 लगते हैं, इसलिए प्लैनेट नहीं रहा।
फिर एक मसला है, अगर प्लूटो प्लेनेट नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर ये जो IAU वाले हैं इन्होंने और इसके बारे में सोचा। ये प्लूटो मत ना अकेले था, और भी कुछ चीजें थी जो इसकी तरह थी, जो सन के अराउंड घूमती थी। फिर इन्होंने कहा IAU वालों ने, जो ये प्लूटो है और उसकी जैसी चीजें हैं उनको हम नाम देते हैं प्लूटॉन्स। तो प्लूटो जो है और उसकी जैसी जो बाकी चीजें हैं उनको क्या नाम दिया गया? प्लूटॉन्स। प्लूटॉन्स क्या होता है? ये भी हेवनली बॉडीज है, ये भी सन के अराउंड घूमती है, लेकिन इनको 200 से ज्यादा साल लगते हैं सन के अराउंड घूमने में। इनको बोलते हैं प्लूटॉन्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं वो हेवनली बॉडीज जो सन के अराउंड घूमते हैं, ये भी सन के अराउंड घूमते हैं, लेकिन प्लैनेट्स को 200 से कम साल लगते हैं रिवॉल्व करने में, इनको 200 से ज्यादा साल लगते हैं रिवॉल्व करने में। तो अगर आज के बाद आपसे किसी ने पूछा प्लूटॉन्स क्या होते हैं, ये वो हेवनली बॉडीज है जो सन के अराउंड घूमती है या किसी स्टार के अराउंड घूमती है, लेकिन इनको 200 से ज्यादा साल लगते हैं घूमने में, रिवॉल्व करने में। इनको बोलते हैं प्लूटॉन्स। प्लूटॉन्स जो है ये 3 है। सबसे पहला प्लूटो। तो प्लूटो क्या है? अब प्लेनेट तो नहीं है, इसलिए ये क्या है? प्लूटोन। तो प्लूटो जो है ये पहला प्लूटोन है। दूसरा प्लूटोन चेरॉन। तीसरा प्लूटोन 2003 UB 313। तो ये है 3 प्लूटॉन्स। समझ में? तो अब अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा प्लूटो क्या है, 2006 तक प्लेनेट था, अब क्या है? अब वो प्लूटोन है। प्लूटोन क्या होता है? ये वो हेवनली बॉडीज है जो सन के अराउंड घूमती है, मगर इनको घूमने में कितना टाइम लगता है? 200 से ज्यादा साल, 2 सेंचुरी से ज्यादा। कितने प्लूटॉन्स है? 3। एक प्लूटो, एक चेरॉन, एक 2003 UB 313। ये क्या है? ये प्लूटॉन्स है। समझ में? अच्छा, तो 2006 के बाद क्या हुआ? 2006 से पहले हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे, प्लूटो भी था। 2006 के बाद कितने प्लैनेट्स रहे? 8। प्लूटॉन्स कितने आ गए? 3। सबसे नजदीकी प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी। सबसे दूर वाला प्लैनेट नेपच्यून। अच्छा, सबसे पहला मेंबर प्लूटॉन्स का प्लूटो। तो प्लूटो क्या है? ये एक प्लूटॉन है जो पहला मेंबर है प्लूटॉन्स का। प्लूटॉन्स को कितना टाइम लगता है सन के अराउंड घूमने में? 200 से ज्यादा साल। याद रखा? ये चीजें हुई 2006 के बाद। उससे पहले हमारे पास कितने प्लैनेट्स थे? 9 प्लैनेट्स थे। समझ में? लिखो इसको।